हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार सेशन रहने वाला। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे और ऐसा ही पेपर आएगा आपका एग्जाम में। एक सीट पक्की हो जाएगी आपकी। तो एक बार सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे सेशन को, और सेशन को जरा सा भी स्किप ना करे और सेशन के एंड तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है अमेजन नदी पर, टेम्स नदी के, होल्म नदी के या थेम्स नदी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर डी आंसर को लॉक कर दो। तो डी को लॉक कर दिया हूँ। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेम्स नदी के तट पर है लंदन। किस नदी पर है? थेम्स नदी के तट पर है लंदन स्थित। और एक है टेम्स नदी। टेम्स नदी है, ये लंदन में स्थित है। कहाँ पर है? यह भी लंदन में स्थित है। लंदन में स्थित है और इंग्लैंड के दक्षिण में बहती है। कहाँ पर बहती है? इंग्लैंड के दक्षिण में बहती है। इंग्लैंड के दक्षिण में बहती है ये नदी। कहाँ पर बहती है? इंग्लैंड के दक्षिण में बहती है और उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। उत्तरी सागर में। कहाँ पर गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। और अमेजन नदी, ये है ना अमेजन नदी, ये संसार की सबसे लंबी नदी है। संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? संसार की दूसरे सबसे सेकंड दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, जिसकी लंबाई कितनी है? 6280 किलोमीटर है। कितनी है? 6280 किलोमीटर, याद रखना, अमेजन नदी की। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानचित्र का उपयोग करके आप पा सकते हो। तो मानचित्र का उपयोग करके आप क्या पा सकते हो? ऑप्शन है दूरी, ऊंचाई, दिशा, ये सभी। डिस्टेंस, डायरेक्शन, या ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी को लॉक कर दो। हाँ, डी को कर दूं लॉक? तो लो, डी को लॉक कर दिया हूँ। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। डी आंसर ये सभी। तो मानचित्र का उपयोग करके हम दूरी भी पा सकते हैं, ऊंचाई भी पा सकते हैं और दिशा भी पा सकते हैं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो सेशन को। एक बार सभी सेशन को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ, फटाफट शेयर कर दो सेशन को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। चारों आंसर आ रहे हैं भाई, सभी के चारों आंसर आ रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल एक आंसर आना चाहिए भाई सभी का। तो जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी को कर देता हूं लॉक। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इन कोलैबोरेट ऑन।
अप्रैल 7 को, मार्च 5 को, 14 अप्रैल को या 11 अगस्त को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 5 मार्च को, 14 अप्रैल को, 11 अगस्त को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपके 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। एक को कर देता हूँ लॉक में, तो एक ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष में शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो ऑप्शन है 1929 को, 1920 को, 1932 को, 1945 को। तो कब शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सभी का आंसर आ रहा है भाई, क्या आंसर आ रहा है? बी आंसर आ रहा है सभी का, 1920। हाँ, सभी का बी आंसर आ रहा है, तो लॉक कर देता हूँ बी को। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का बी आंसर आया, सभी का। बहुत ही शानदार दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने। कयाक एक प्रकार है। तो कयाक एक किसका प्रकार है? ऑप्शन है भाषा का, नाव का, जहाज का, लोहा अयस्क का। तो कयाक किसका प्रकार है? बताओ एक बार, सभी आंसर कर दो। और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोट, नाव का। कयाक एक किसका प्रकार है? नाव का प्रकार है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम का संबंध है। तो ईच वन टीच वन कार्यक्रम का संबंध है। तो ऑप्शन है शिक्षा से, पुलिस से, व्यापार से, ग्रस्त नागरिक से, जागृत नागरिक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई। ईच वन टीच वन कार्यक्रम का संबंध किससे है? शिक्षा से, पुलिस से, व्यापार से या जागृत नागरिक से। तो किसका हो जाएगा? सभी का आंसर आ रहा है ए आंसर। एक को कर दूं लॉक? सर एक को लॉक कर दो। तो लॉक कर देता हूं एक को लॉक। तो ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, एजुकेशन। शिक्षा से ईच वन टीच वन कार्यक्रम का संबंध है ये एजुकेशन, यानी शिक्षा से संबंधित है। ये आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। ईच वन टीच वन कार्यक्रम का संबंध किससे? शिक्षा से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट हुआ था, ये कब हुआ था? ऑप्शन है 1956 को, 1921 को, 1942 को, 1972 को। तो कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट, कब हुआ था? तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और किसी को तुक्का नहीं मारना है। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना है कमेंट में आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर बीबी को लॉक कर दो। अरे भाई बीबी को लॉक करने से कैसे चलेगा? हाँ, बीबी को लॉक नहीं करना है, यहाँ पर बीबी को लॉक नहीं करना है। तो किसको कर देता हूँ लॉक आपके सामने? तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करना है यहाँ पर, ना कि बीबी को लॉक करना है। डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट कब हुआ था? 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मणिपुर से, पटना से, उज्जैन से, उत्तर प्रदेश से। तो महानदी कहाँ से निकलती है? एक बार सभी आंसर कर दो, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है भाई। तो महानदी कहाँ से निकलती है? सर इस बार तो बीबी को ही लॉक करना है। हाँ तो कर देते हैं बीबी को लॉक। हाँ तो लो भाई, बीबी को लॉक कर देते हैं यहाँ पर। पटना, महानदी कहाँ से निकलती है? पटना से निकलती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है? तो आनंद मठ ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, अर्चित गुलिया ने, कालिदास ने, यशपाल सिंह ने। तो आनंद मठ है ये पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका भी ए आंसर आ रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह पुस्तक है आनंद मठ। कौन सी पुस्तक? आनंद मठ है। यह पुस्तक किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है अनुसूची जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो कौन सी अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 6वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी? वो हो जाएगी अनुसूची 8वीं अनुसूची। ये भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अब्दुल शाह और मुआ शाह के बीच, विजय और विवेक के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ एक बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध? और पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 को। 1556 को लड़ा गया था दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अकबर वर्सेज हेमू। कौन था? हेमू। जिसमें विजय कौन हुआ था? अकबर हुआ था। और प्रथम युद्ध है पानीपत का, ये किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बताओ एक बार। विजय किसकी हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो बाबर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बाबर की। याद रखना, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की। और किसे हराया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं? तो इनमें से कौन है जो हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन है अध्यक्ष, राज्यसभा, चीफ जस्टिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है? सी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर।
चीफ जस्टिस। सी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, चीफ जस्टिस है, ये हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कब भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया? तो भारत ने कब गोवा को, किसको? गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। ऑप्शन है 1949 को, 1963 को, 1961 को, 1945 को। तो भारत ने कब गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और आंसर आ रहा है इसका, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है भाई। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया था। कब करवाया था? 1961 में मुक्त करवाया था। तो सी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1961। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सी नदी के तट पर, थेम्स नदी के तट पर, अमेजन नदी के, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की है राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस है ये आपके सी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? सीन नदी के तट पर। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉक कर दूं एक को? लो भाई। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग थर्मोमीटर में तापमान दिखाने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है लेड का, पारा का, सोना का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग है थर्मामीटर में? किसमें? थर्मामीटर में तापमान दिखाने के लिए किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर बीबी को लॉक कर दो। हाँ कर दूं पक्का? बीबी को लॉक? हाँ बीबी को लॉक करने से कैसे चलेगा भाई? तो लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर तो बीबी लॉक होगी ना। तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में तापमान दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया है किसके कारण होता है? पानी, प्रोटोजोआ, वायरस, कुकुरमुत्ता। तो मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। सर इस बार भी बीबी लॉक होगी। हाँ अरे तू भाई बीबी के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ ये तो बीबी के पीछे हाथ होकर पड़ गए हैं। बीबी को लॉक करेगा ये तो, और बीबी यहाँ पर लॉक होगी भाई। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। हो गई भाई बीबी लॉक। हाँ प्रोटोजोआ, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर ठंडे खून वाले? तो इनमें से कौन से जानवर ठंडे खून वाले? ऑप्शन है कौवा, व्हेल, मेंढक, कोबरा, व्हेल। कौवा, समंदर और बंदर, रोहू, मेंढक और कोबरा। रोहू कौन सा जानवर होता है बताओ एक बार? रोहू कौन सा जानवर होता है? तो इनमें से कौन से जानवर है जो ठंडे
खून वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रो, मेंढक और कोबरा ये ठंडे खून वाले जानवर है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेप्रोस्कोपी से जुड़ा है, तो लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा है? ऑप्शन है रडार से, फेफड़े से, आंखें से, स्त्री रोग संबंधित ऑपरेशन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही शानदार दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्त्री रोग संबंधित ऑपरेशन से लेप्रोस्कोपी का संबंध। तो डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है बताओ एक बार। ऑप्शन है मिश्रण, तरल, प्लाज्मा और गैस। तो पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन होती है। चौथी कौन सी होती है बताओ एक बार। चौथी अवस्था कौन सी होती है? तीन तो मैं बता देता हूँ आपको, ठोस, द्रव, गैस। चौथी कौन सी होती है? तो आंसर आ रहा है इसका बी, और सी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। तो गैस कोई नहीं कर रहा है, तो ए और बी और सी आंसर आ रहा है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा है। सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है, याद रखना इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन है यूरिया, अमोनिया डाइसल्फेट, पानी, एनपीके। तो इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा? और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, एनपीके। तो आपको बताना है कमेंट में एनपीके की फुल फॉर्म। एनपीके की फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट में। किसमें बतानी है? कमेंट में एनपीके की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है गाय का दूध का एक समृद्ध स्रोत है, तो गाय के दूध में अधिक मात्रा में क्या होता है बताओ एक बार। कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन एम, विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन के की कमी से? इन सभी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होता है, ये कमेंट में बताना आपको। कमेंट में बताना सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय का दूध है एक समृद्ध स्रोत है। किसका स्रोत है? ये आपके विटामिन ए का स्रोत है। किसका स्रोत है? विटामिन ए का। तो ए आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन ए का स्रोत है गाय का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी किस विटामिन कमी की वजह से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन एम की कमी से। तो ये तो सरल सा क्वेश्चन है। बेरी बेरी से याद रख लेना, विटामिन बी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, बे से बी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो कैसा है, बेरी बेरी से बी होता है और आंसर भी बी आ रहा है ना, तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एटीपी क्या है? तो एटीपी क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना है भाई, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। एटीपी क्या है?
10वीं कक्षा का क्वेश्चन आया आपके सामने। तो एटीपी क्या है? एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बीबी को लॉक कर दो सर। लॉक कर देता हूँ बीबी को लॉक। ट्राई एडिनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का अर्थ है ये। अगला क्वेश्चन है अर्नेस्ट हेकेल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन है विरासत का कानून, बायोजेनेट कानून, गति का नियम, समान अनुपात का नियम। तो अर्नेस्ट हेकेल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सर बीबी को लॉक कर दो। हाँ करना ही पड़ेगा भाई। हाँ तो कर दूं। जेनेटिक कानून। बीबी को लॉक हो गया भाई। लो बी लॉक हो गया आपके सामने ही। अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर सी को लॉक कर दो सर। लो भाई सी को लॉक कर दिया हूँ। तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन है किस में पाया जाता है? ऑप्शन है हार्ट में, यूरिन में, ब्लड में, एड्स में। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? इसका आंसर तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। जो भी आंसर गलत करेगा तो वो समझ लेना आपकी भैंस पानी में जा चुकी है ना। जो भी गलत आंसर करेगा इसका वो समझ लेना उसकी भैंस पानी में जा चुकी है और उसे बाहर निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यह क्वेश्चन गलत हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और अक्वासी, अर्ध और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। ये आज आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है आज का। कमेंट में देना है सभी को देना है कमेंट में। एक परमाणु के नाभिक में होते क्या होते? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। अभी नहीं देना है, कमेंट में देना है। इसका आंसर मैं शो नहीं करूंगा आपको, कमेंट में देना है आपको। अगला क्वेश्चन है पारे में घुली धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पारे में घुली हुई मिश्रण को क्या कहते हैं? एक बार सभी आंसर कर दो भाई। ऑप्शन है अमलगम मिश्रण, सोडियम लवण, पानी का घोल। तो पारे में घुली हुई धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितने भी ये आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड में मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन है किडनी, फेफड़े, दिल, आंत। तो टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मुख्य रूप से? बताओ एक बार। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। डी आंसर, आंत प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
आंत है ये टाइफाइड से प्रभावित होती है मुख्य रूप से। तो डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? हाँ, पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या? टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से। हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा आपको, बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर सभी क्लासों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक के नाम से है उस पर। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट में बताना आपको, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में देना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।